हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। ज़ीरो से लिमिट दे रखी है आपको, ज़ीरो से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, 2x ओवर 2 रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाएगा तो उस केस में आपको जो ये लिमिट दे रखी होती है, इस लिमिट को सब इंटरवल से हम डिवाइड करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। पर क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता नहीं है, तो कुछ चीज़ अगर आप समझ लो पहले ही, कि मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि x की वैल्यू 5.2 है, तो उस केस में आपके पास ये जो लिमिट है वो कैसे डिवाइड करते। x की वैल्यू अगर 5.2 होती तो इसका मतलब होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आपका होता 5.2, ये कितना हो जाता 5, ये तो आपको पता है। तो अगर ये वैल्यू 5 हो जाती तो उस केस में आपके पास जो लिमिट बनती वो 0 से 1 बनती, देन फिर 1 से 2 की बनती, फिर 2 से 3 की बनती, फिर 3 से 4 की बनती, 4 से 5 की बनती, देन 5 से 5.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमने 5.2 रख लिया। तो इस टाइप से आप 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को डिवाइड करते, इन इंटरवल्स को लिखते। पर आपको पता है यहाँ 5 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो ओवरऑल अगर नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए तो फिर इस इंटीग्रेशन का आंसर ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर इसको हम लेंगे ही नहीं। तो हमने यहाँ पर कितनी बार लिखा है आप ज़रा ये देखो, हमने यहाँ पर 5 टाइम्स लिखा है, 5 टाइम्स लिखा है, जो कि इसके बराबर था, जो कि इसके बराबर था। इसका मतलब 5 टाइम्स लिखा है, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स लिखा है हमने। यहां तक समझ में आया होगा। एक और मैं आपको समझाता हूं। मान लो x की वैल्यू आपके पास 7.9 होती, तो मैं यहां पर इस x के बारे में बात कर रहा हूं, ये भी x, ये x। तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में लगाता तो ये मेरे पास आता 7.9 का कितना हो जाता, 7 हो जाता। तो उस केस में आप 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को इस तरीके से सब डिवाइड करते। किस तरीके से, 0 से 1 प्लस, फिर 1 से 2, फिर प्लस, फिर 2 से 3 प्लस, फिर 3 से 4 प्लस, फिर 4 से 5 प्लस, फिर 5 से 6 प्लस, फिर 6 से 7 प्लस, फिर 7 से 7.9 तक। और हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.9 आपका 7 ही होता है। तो ये आंसर कितना आ जाता मेरा, 0 आ जाता। तो मुझे सिर्फ इनके इंटीग्रेशन करने पड़ते। मैंने ये कितनी बार लिखा है, 7 बार लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार लिखा है, 7 टाइम्स। ये समझ में आ गया होगा। और 7 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो तुम कह सकते हो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स मैंने इसको लिखा है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं है, तो 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, 0 से 1 की लिमिट पहले डालूंगा, ठीक हो गया। ये क्या लिखा है, 2x ओवर। अब एक चीज देखना, ये हमारे पास क्या है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, अभी तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, प्लस अगली लिमिट क्या होगी मेरी, 1 से 2, सेम फंक्शन 2x ओवर ग्रेटेस्ट 2 रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। फिर क्या लिखूंगा मैं, 2 से 3 लिखूंगा और 2x ओवर 2 रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये समझ में आ रहा है। अब खुद आप बताएं इसको कितनी बार लिखूंगा। तो ज़रा गौर करो, जब मैंने ऊपर के दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझाए थे तो हर बार हमारा आंसर क्या आ रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स में लिख रहा था। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मैं कितनी बार लिखूंगा इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स लिखूंगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे पास पहली बार लिमिट है 0 से 1। तो ये देखो यहाँ पर ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे देखो 2 रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। तो x की वैल्यू 0 से 1 की लिमिट का मतलब है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो वो आंसर कितना आ जाता है, 0। तो ये क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 0।
और 2 रेज़ टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास सिर्फ आंसर कितना आ गया, 2x। तो ये हो गया हमारा 0 से 1, ये हो गया 2x dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला, अब यहाँ 2x का 2x मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो इसमें x की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में दे रखी है। तो अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हुई तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x दे रखा है, इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, 1 लिख लूँगा। तो ये 2 की पावर 1 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। प्लस अगला क्या है, 2 से 3 की लिमिट है और ऊपर कितना है, 2x है। अब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो x की वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच में लाई करे, जो कि मैंने यहाँ दिखाया आपको, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लस कितनी बार लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स लिखना है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक का इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x ओवर log 2, और फिर हम यहाँ पर लिमिट डालेंगे 0 से 1। यहाँ पर 1 ओवर 2 तो पहले बाहर निकाल लिया, फिर 2x का इंटीग्रेशन किया तो ये आया 2x ओवर log 2। ये क्लियर हो गया होगा। और लिमिट है 1 से लेके 2। तीसरा ये क्या है, 1 ओवर 2 की पावर 2 को बाहर निकल लिया तो 2x बचा। 2x का इंटीग्रेशन हो गया 2x ओवर log 2, और ये हमारे पास हो गया 2 से 3। इस तरीके से कितनी बार लिखूंगा इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये तो कांस्टेंट है, तो ये 1 और 0 यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 ओवर log 2 प्लस 1/2। यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, नीचे क्या आ जाएगा, log 2। ये 1 ओवर 2 की, ये 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 ओवर log 2। टोटल कितनी बार लिखना है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स लिखना है। ठीक हो गया। अब देखो 2 की पावर 1 जो होता है वो होता है आपका 2, माइनस 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 ओवर log 2, 1/2। 2 की पावर 2 होता है 4, 4 माइनस 2 ओवर log 2 प्लस 1/4। ये हो गया 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 ओवर log 2। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ज़रा देखो 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 1। तो ये आ गया 1 ओवर log 2, ठीक है। प्लस 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर कितना आ गया, 1 ओवर log 2 आ गया। 8 माइनस 4 कितना होता है, 4। वो 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 ओवर log 2। तो यहाँ पर भी 1 ओवर log 2, यहाँ पर भी 1 ओवर log 2, यहाँ पर भी 1 ओवर log 2। तो इस तरीके से कितनी बार 1 ओवर log 2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ओवर log 2 को 1 ओवर log 2 के साथ ऐड करते जाऊं तो ये कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, 1 ओवर log 2 प्लस 1 ओवर log 2 प्लस 1 ओवर log 2, ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स। तो जितनी बार लिखा है उसको उतने टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 ओवर log 2 को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा आंसर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ओवर log x। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर सोल्यूशन बच्चों आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।